हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूँ अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। नेवी एमआर कोस्ट गार्ड डीबीजीडी स्पेशल मैथ्स शुरू कर रहे हैं हम आज से। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि, पहला चैप्टर यही है जो कंप्लीट करेंगे हम। बेसिकली जो इन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो लगभग 4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, यहाँ तक लगभग क्वेश्चंस आते हैं, तो वो हम सारे कंप्लीट करेंगे। पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट करेंगे, इसमें जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं वो सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि बेसिक यही है, सारी बेसिक चीज़ें इसी वीडियो में बताई है मैंने। और अगर इसे आप फॉलो अप करोगे तो कभी भी आप एग्जाम में 2 नंबर मिस नहीं करोगे, ठीक है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा में इस टॉपिक से, ठीक है। तो शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक चीज़ को। लेकिन उससे पहले बोलूँगा कि वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर देना। अगर अभी आप देखना शुरू कर रहे हो तो लाइक ज़रूर करना। लाइक करने से क्या होता है, मोटिवेशन आती है। और टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का, जाकर ज्वाइन ज़रूर कर लेना। शुरू करते हैं और देखते हैं सवालों को। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि। दोस्तों क्या बोल सकते हैं हम, प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? देखिए, जब मान लो कि आप हो, ठीक है, और ध्यान से समझना, आप हो किसी चीज़ को, मान लो आपके पास एक पेन है, उस पेन को क्या करते हो, आप बेचते हो, ठीक है। पहले खरीदते हो और उसके बाद क्या करते हो, उसको बेच देते हो। तो देखिए, खरीदते हो और उसको बेच देते हो। बेचने पे मान लो आपने 1 रुपये में खरीदा और उसको क्या किया, 1.25 यानी ₹1.25 में बेच दिया, तो क्या उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि आपको लाभ हुआ है। इस पे ये जो आपने किया, जो ये सौदा किया, इस पे आपको लाभ हुआ है। और यहीं अगर आप 75 पैसे में बेचते हो उसको, उसी पेन को, तो आपको क्या होता है, आपको जो है घाटा हुआ है यानी हानि हुआ है। तो बस सिंपल सा है, अगर हमको किसी चीज़ पे ज़्यादा पैसा मिलता है, जितना हमारा लागत मूल्य है या फिर क्रय मूल्य है उससे ज़्यादा पैसा मिलता है बेचने पे, तो हमें लाभ होगा और यानी प्रॉफिट होगा। और अगर हमें उससे कम मिलता है तो हमें लॉस होगा। ये चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने वाली बात है नहीं। तो अब चलते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स सबसे पहले तो देखेंगे हम इसमें कि क्या है। देखिए, सबसे पहले है जो आपका महत्वपूर्ण तथ्यों में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, जिसे हम बोलते हैं सीपी के द्वारा बोलते हैं, सीपी शॉर्ट में सीपी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं हम। लाइक इंग्लिश में बोलें अगर तो द प्राइस एट विच द आइटम इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, या फिर सीपी, जो भी बोल सकते हैं हम उसे सीपी या कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य, कुछ भी बोल सकते हैं, तो वही बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, जो भी आप बोलो, तो वो होता है ये क्या होता है, जिस मूल्य पर हम वस्तु को बेचते हैं, यानी कि मान लो हमने 1 रुपये खरीदी और जिस मूल्य पर बेची तो उसे हम क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य बोलेंगे। यानी कि द प्राइस एट विच द आइटम इज सोल्ड, तो उसे हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो दोनों कंफर्म हो गया आपका। इसको एसपी के द्वारा बोलते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अतिरिक्त व्यय या ऊपरी व्यय, इसका मतलब क्या होता है? देखो, जैसे कि मान लो आपने कुछ खरीदा, मान लो आपने एक गाड़ी खरीदी, मोटर बाइक खरीदी, ठीक है। उसको क्या किया कि आपने खरीद लिया, सेकंड हैंड खरीदा आपने, उसको क्या किया, उसको अपने पास लाया, उसमें कुछ खराबी थी, उसको ठीक किया, मरम्मत करवाया उसका, और उसके बाद क्या किया, उसको बेच दिया। मान लो आपने 2000 रुपये में खरीदा, ठीक है, और उसको क्या किया, उस पर आपको खर्च आ गया कितना, 200 रुपये खर्च आ गया। उसको जो भी मरम्मत करवाने में, रख रखाव में, जो भी चीज़ों में आपको, या फिर लाने में, ले जाने में, जो भी चीज़ में आपका खर्च हुआ कितना, 200 रुपये। तो वो आपका क्या हो गया, 2000 रुपये तो आपका क्रय मूल्य हो गया, और जो ये 200 रुपये है ये हो गया आपका ऊपरी व्यय, यानी जो मरम्मत में, बाकी चीज़ों में खर्च होता है उसे हम ऊपरी व्यय बोलते हैं। एडिशनल एक्सपेंडिचर और ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये बोलते हैं। द कॉस्ट incurred on the carrying maintenance repair etc of the goods is called upper expenditure। तो इसे upper expenditure भी बोलते हैं, overhead expenditure भी बोलते हैं, additional expenditure भी बोलते हैं। तो आपको जो लगे वो बोल सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लागत मूल्य यानी cost value।
अब इसे क्या बोलेंगे, इसको कैसे बोलेंगे, क्या इसका मतलब होता है ये समझ लीजिए। जैसा कि मैंने बोला कि 200 रुपये हमने खर्च कर दिया, खरीदने के बाद 2000 में खरीदा और 200 रुपये उस पर खर्च कर दिया, यानी कि टोटल हमारा हो गया 2200 रुपये। 2200 रुपये हो गया। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, जो ये 2200 रुपये है इसे क्रय मूल्य नहीं बोल सकते हैं या फिर ऊपरी व्यय नहीं बोल सकते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम बोलते हैं लागत मूल्य या फिर कॉस्ट वैल्यू। किसे बोलते हैं, आपने 2000 रुपये का खरीदा, 200 रुपये उसमें मरम्मत या फिर बाकी चीज़ों पे खर्च किया, मेंटेनेंस पे खर्च किया और उसका जो टोटल 2200 हुआ उसको हम बोलेंगे लागत मूल्य। जिस मूल्य पर, देखिए पढ़ लीजिए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी गई और उस पर हुआ खर्च ऊपरी व्यय कुल मिलाकर लागत मूल्य होता है, जो मैंने बताया आप लोगों से। आई होप कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए, द कोस्ट at which the item was bought and the cost overhead spent on it is the cumulative cost value। cumulative cost value उसे ही बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपको किसी चीज का लाभ निकालना है, कैसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य यानी एसपी माइनस सीपी यानी क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मान लो आपने 1 रुपये का खरीदा, 2 रुपये में बेच दिया, तो आपका जो है लाभ कितना हुआ, 1 रुपये का हुआ, तो 2 - 1 होगा, तभी तो 1 आएगा। हानि कैसे निकालेंगे, लॉस को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सीपी माइनस एसपी कर देंगे। सीपी और एसपी आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो आप हानि निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रतिशत लाभ। ठीक है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है इसको, लाभ बाई क्रय मूल्य, लाभ बाई क्रय मूल्य यानी प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, इसे ही बोला जाता है क्या, लाभ प्रतिशत। ठीक है, समझ गए। अब अगर हानि प्रतिशत की बात करें, हानि प्रतिशत के लिए क्या होता है आपका लॉस बाई सीपी इंटू 100। तो दोनों जगहों पे आपका सीपी ही आएगा। ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा कि लाभ हो या हानि हो, हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। कभी भी आपको निकालना हो या फिर आपको लाभ हुआ हो, हानि हुआ हो, कुछ भी निकालना हो, तो आपको क्या करना है, क्रय मूल्य पे ही निकालना है, ना कि विक्रय मूल्य पे। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। क्रय मूल्य, हम क्रय मूल्य को कैसे निकालेंगे, ये चीज सीपी हम कैसे निकालते हैं, एसपी इंटू 100। ठीक है, बाई 100 प्लस लाभ प्रतिशत। कैसे, एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट जो हमारा होगा वो ऐसे हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई क्रय मूल्य ना हो, हमें क्रय मूल्य निकालना हो, तो इस तरीके से हम निकाल लेंगे। और एक और तरीका है, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, एसपी इंटू 100 बाई 100 माइनस लॉस परसेंट। तो ये भी ऐसे भी निकाला जाता है। ठीक है, अगला है, हमें अगर, ये तो हो गया क्रय मूल्य, हमें अगर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है, तो उसे कैसे निकालेंगे, उसे निकालेंगे सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। इस तरीके से आप अगर चाहें तो एसपी को निकाल सकते हैं, अगर एसपी ना हो तो। और एक और है, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। दोनों तरीकों से आप जो है विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं और क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। दोनों के लिए मैंने बता दिया। अब इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। किसी वस्तु को A% हानि पर बेचा गया, यदि वस्तु को X रुपये अधिक में बेचा जाता है तो व्यक्ति को B% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य होगा। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए मान लो कोई वस्तु है, ठीक है, उसको क्या करते हैं, आप ही हो A% हानि पर बेच देते हो। अब क्या हो गया कि उस वस्तु को X रुपये अधिक में बेचा जाता, बोलते नहीं है लोग कि अरे यार, जैसे कि बेच देते हैं 5 रुपये में, सोचते हैं अरे यार अगर मैं थोड़ा सा 2 रुपये बढ़ा के बेचता तो मुझे B% इतने परसेंट की जो है इतने रुपए का लाभ हो जाता है। परसेंटेज तो बहुत कम लोग बोलते हैं आम बोलचाल की भाषा में, लेकिन इतना ही बोलते हैं। तो उसी चीज को यहाँ पे बोला जा रहा है। तो व्यक्ति को B% लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा। किस तरीके से हम निकालेंगे उस वस्तु के क्रय मूल्य को, देखिए कैसे निकालेंगे। क्रय मूल्य CP इज इक्वल टू X इंटू 100 बाई A प्लस B। कैसे निकालेंगे, X इंटू 100 बाई A प्लस B। अब A% ये हो गया जो हानि हो गया और B% ये हो गया जो लाभ हो गया। तो इस तरीके से आप चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं। अब अगला है, यदि वस्तु को पहले A% लाभ पर बेचा गया और
x रुपए अधिक में बेचने पर लाभ b% होता तो क्रय मूल्य होगा। देखिए अब यहाँ पे क्या है, a% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है, और वहीं अगर कुछ और रुपए अधिक में बेचने पर जो है लाभ थोड़ा बढ़ जाता और अधिक होता तो क्रय मूल्य क्या होगा। इस तरीके से क्या होगा ये हमें निकालना है। देखिए क्या होगा, CP इज इक्वल टू x इंटू 100 बाई बी माइनस ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, b इज ग्रेटर देन ए। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, b इज ग्रेटर देन a हो जाएगा, यानी b जो है a से बड़ा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं CP को। आगे है, किसी वस्तु को a% हानि पर बेचा गया, यदि x रुपए अधिक लिए होते तो हानि b% होती, तो उसका मूल्य क्या होगा, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे, देखिए जैसे कि आपने a% कुछ परसेंट हानि पर बेचा, वहीं पे अगर थोड़ा और अधिक लेते तो थोड़ा कम हानि होती। यहाँ पे कहने का यही मतलब है, तो उसका मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए CP इज इक्वल टू x इंटू 100 बाई a माइनस बी, इस फॉर्मूले से आपका जो है ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है बनाया जाएगा। अगला है, यदि दो वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर एक x% लाभ पर और दूसरी x% हानि पर बेची जाती हैं तो सदैव हानि होती है तथा हानि % इज इक्वल टू x इंटू x बाई 100। अब देखिए मान लो कि दो वस्तु है, ठीक है, एग्जाम्पल देता हूं मैं। दो वस्तु है, एक है जो बुक है और एक है पेन है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे x% लाभ पर बेची जाती है पहली वाली बुक, ठीक है, मान लो 10% लाभ पर बेची जाती है, ठीक है, या फिर इसको 20% कर लेते हैं, और दूसरी वाली जो है पेन जो है वो क्या होता है 20% हानि पर बेची जाती है। तो यहाँ पे हानि ही होगा। तो हानि % कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट हम निकालेंगे। ऐसा क्वेश्चन जब भी मिलेगा तो डायरेक्ट हानि % हम निकालेंगे। कैसे, ये x इंटू एक्स, यानी दोनों का जो है 20 को हम गुणा करेंगे, 20 इंटू 20 बाई 100, 20 इंटू 20 बाई 100। यहाँ पे अगर हम कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक शून्य से यहाँ पे कट जाएगा हमारा और एक शून्य से ये कट जाएगा, यानी हमारा जो है 4% जो है हानि हो जाएगी। 4% की क्या होगी, हानि होगी अगर इस तरीके से बेचते हैं तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो तो हमेशा से हानि ही निकालेंगे, हानि ही होगा उस क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखना। यदि किसी वस्तु को x% तथा y% क्रमिक बट्टे पर बेचा जाता है तो समतुल्य बट्टा परसेंटेज इज इक्वल टू, जैसे कहीं पे क्वेश्चन आपका होता है x% तथा y% क्रमिक बट्टे पर बेचा गया तो उसका समतुल्य बट्टा % क्या होगा। तो इस तरीके से आप निकालेंगे x इंटू वाई माइनस x इंटू वाई बाई 100, इस तरीके से करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, नोट में दिया गया है, दे दिया है मैंने, बट्टा सदैव अंकित मूल्य पर काटा जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि जो जब भी बाटा होगा, यानी जो बट्टा होगा आपका, वो अंकित मूल्य पे काटा जाता है। कैसे, जब आप दूध लेते हो, दूध का पॉकेट लेते हो तो उस पर अंकित मूल्य होता है एक, आपने देखा होगा। मान लो कि 20 रुपये अंकित मूल्य है और उसका प्राइस कितना 18 रुपये है, तो इस तरीके से जो है बट्टा जब भी लगता है तो अंकित मूल्य पे ही लगेगा, जो मूल्य अंकित होगा उसी पर बट्टा लगाया जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन है पहला, एक घोड़ा 1232 रुपये का बेचकर मैंने 12% लाभ कमाया, मेरा क्रय मूल्य क्या होगा। आई अर्न 12% प्रॉफिट बाई सेलिंग ए हॉर्स 1232, व्हाट विल बी माई परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस, जो भी आप बोलो, ठीक है। तो देखिए क्या है, एक घोड़े को क्या किया मैंने, 1232 रुपये में बेच दिया और 12% मैंने लाभ कमा लिया, तो मेरा क्रय मूल्य क्या था ये हमें बताना है। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखिए बहुत ही सिंपल है, बहुत ही नीचे लेवल से मैं ला रहा हूँ। तो विक्रय मूल्य इसका क्या है, SP क्या है, SP है इसका 1232, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका लाभ क्या है, प्रॉफिट है इसका 12%, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला CP इज इक्वल टू SP इंटू 100 बाई 100 प्लस P%, जो P% यानी प्रॉफिट % है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, 1232 जो कि SP हो गया इंटू 100 एंड बाई में
112, 100 और 12% जो है 112 डायरेक्ट लिख देंगे। अब हम इसको कट करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 1100 रुपये हो जाएगा। 112 से 11 बार में 1232 कट जाएगा और उसके बाद 11 से 100 से गुणा करेंगे तो हमारा 1100 रुपये आ जाएगा। यानी जो हमारा सीपी था, कॉस्ट प्राइस होगा इसके लिए, वो 1100 रुपये हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं हम। एक व्यक्ति ने एक मकान 3800 रुपये में खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया। मकान का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, 1 person bought a house in 3800 and sold it on 5% profit. Find out the sale price of the house. तो हमें निकालना है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें जो है सीपी क्या है, 3800 रुपये है, ठीक है। और उसको क्या लाभ कितना होता है, 5% का। प्रॉफिट कितना है, 5% है। ध्यान से देखिएगा, बस इसको देखकर बनाने वाला क्वेश्चन है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। इसको कैसे करेंगे हम, देखिए, हमको क्या निकालना है, हमें जो है सेल प्राइस यानी एसपी निकालना है। तो एसपी के लिए क्या करेंगे, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट जो है हमारा, और बाई में हो जाएगा हमारा 100। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब हम इसको अगर करें तो देखिए कैसे होगा। यहाँ पे करते हैं 3800 इंटू 105 यानी 100 प्लस और जो वो हुआ 5% बाई 100। इसको अगर हम कट करेंगे तो सीधा 38 बार में चला जाएगा और उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 105 से, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3990 रुपये हो जाएगा। यानी 3990 रुपये उसका विक्रय मूल्य होगा, जो कि 3800 रुपये में खरीदा जाता है और 5% प्रॉफिट पे बेच दिया जाता है। ठीक है, एक घड़ी है 10% हानि पर बेची गई। यदि वह 10 रुपये अधिक पर बेची जाती तो 10% लाभ होता। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ए वॉच was sold for 10% loss. If it was sold for 10 rupees more, it would have 10% profit. Find out the purchase price of the watch. तो इसका क्रय मूल्य हमें निकालना है। किस तरीके से हम निकालेंगे, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जो घड़ी है उसको बेचा गया कितने में, ये तो नहीं दिया गया है, तो हम मान लेंगे कि 100 रुपये में बेच दिया गया है। ठीक है, अब हमारा जो है हानि कितनी होती है, पहली बार में अगर हम देखें, फर्स्ट टाइम में अगर हम देखें तो कितना 10% की हानि होती है। यानी कि हमारा जो है कितना हो जाएगा, 90 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, अब हम जब दूसरा जो सिचुएशन है उस टाइम में देखें तो लाभ कितना होता है 10%, तो वो क्या हो जाएगा 110 रुपये हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। तो दोनों का अंतर अगर हम निकालें, दोनों विक्रय मूल्य जो होंगे उनका अंतर क्या हो जाएगा, 110 माइनस 90 यानी 20 हो जाएगा उनका अंतर। डिफरेंस याद समझ लीजिए, ये समझने वाला क्वेश्चन है। आपने क्या किया, पहली 100 रुपये उसको मान लिया कि 100 रुपये में मैंने बेचा। ठीक है, कुछ लिखा नहीं है। तो अब पहली बार में अगर पहला सिचुएशन देखें तो 10% का लॉस होता है, तो 10% का लॉस हुआ, दैट मीन्स कि आपका 90 रुपये लगा उसका। ठीक है, अब सेकेंड टाइम में क्या बोल रहे हैं, अगर 10 रुपये ज़्यादा होते तो दूसरा सिचुएशन क्या है, 10% प्रॉफिट। यानी कि 10% प्रॉफिट हुआ तो क्या हो गया, 110 हो जाएगा ना। 100 में 10 को जोड़ देंगे तो 110 ही होगा ना। तो दोनों हो गया। अब दोनों विक्रय मूल्य क्या होगा, एक 110 और एक 90। अगर 110 में से 90 को घटाएंगे तो हमारा जो है विक्रय मूल्य का अंतर मिल जाएगा 20। ठीक है, तो जो 20 है विक्रय मूल्य का अंतर और हमारा क्रय मूल्य यानी सीपी जो है 100 है, तो हम कैसे, विक्रय मूल्य में अंतर 20 है और हम क्रय मूल्य हमें निकालना है। क्रय मूल्य जो हमारा है 100 है, तो हम कैसे निकालेंगे उसको, देखिए हमारा हो जाएगा 100 इंटू 10 बाई 20। यानी जो ये 10 है, 10 कहाँ से आ जाएगा, आपका जो 10 रुपये ज़्यादा में यहाँ पे 10 मोर पर बोल रहा है ना, 10 मोर पर बोल रहा है, तो वो चीज़ हम तो यहाँ पे रखेंगे ना। तो उसको अगर रखते हैं हम तो यहाँ से 2 बार में कट जाएगा और 2 से ये 50 बार में। यानी जो है हमारा 50 रुपये का जो है घड़ी का जो क्रय मूल्य होगा वो 50 रुपये होगा। ठीक है, समझ गए। यदि संतरे 10 रुपये के 11 खरीद कर 11 रुपये के 10 बेचे जाए तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आता है हमेशा एग्जाम में और बहुत ही इजी होता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड लगेंगे इसको बनाने के लिए, 5 सेकंड से भी कम लगेगा। कैसे, इसको क्या करना है, ऐसे कर देते हैं 10/11 और 11/10। इसको अगर ऐसे कर दें और ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा हमारा 121 माइनस
100, यानी हमारा जो परसेंटेज लाभ हो जाएगा वो 21% का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसको आप बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। यानी इसका जो है 21 रुपये का लाभ हुआ, यानी 21% का लाभ हो गया। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन आज के लिए हम लोग के, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगे ये क्वेश्चन जो भी है, क्योंकि अब जिस तरीके से मैंने ये प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, और कुछ तो इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं आपके लिए। तो आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का जो है पार्ट, और आगे आप लोगों को पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ऐसी ही अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आईडी आपकी स्क्रीन पे है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद।